Good morning, students. Myself, Dr. Suman, Assistant Professor, Government Law College, अजमेर। आज के लेक्चर में हम लोग विधि द्वितीय वर्ष LLB सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1883 के टॉपिक गिफ्ट दान, जो कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 122 सेक्शन 122 में दिया गया है, टॉपिक पर चर्चा करेंगे। गिफ्ट टॉपिक को हम लोग स्लाइड में नीचे दिखाए गए सब टाइटल्स जो हैं उनके अंतर्गत समझेंगे। जैसे सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन, फिर स्पेशल फीचर्स एंड एसेंशियल एलिमेंट्स, ट्रांसफर हाउ इफेक्टेड, सेक्शन 123 दान की परिभाषा, उसके स्पेशल फीचर्स, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्पेशल फीचर से तात्पर्य, साथ ही इसके आवश्यक तत्व एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं वो, और ट्रांसफर कैसे प्रभावी होगा, जिसको हम सेक्शन 123 के अंतर्गत, धारा 123 के अंतर्गत पढ़ेंगे। साथ ही गिफ्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी, सेक्शन 124 124, वर्तमान और भावी संपत्ति का दान किस प्रकार से किया जा सकता है, एंड गिफ्ट टू सेवरल ऑफ whom one does not accept, सेक्शन 125, ऐसे कई व्यक्तियों को दान जिसमें से कोई एक प्रतिग्रहित नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, जिसे धारा 125 के अंतर्गत, और व्हेन गिफ्ट में बी सस्पेंडेड और रिवॉक्ड, गिफ्ट कब निलंबित या रिवॉक्स प्रतिसंग्रहित किया जा सकता है, सेक्शन 126। इन टॉपिक्स के अंतर्गत हम गिफ्ट को समझेंगे। तो आइए आज हम लोग सबसे पहले गिफ्ट होता क्या है, इसके डेफिनेशन को यहाँ पे समझते हैं। सेक्शन 122 धारा 122 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 122 में दान को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार दान किसी वर्तमान, जंगम या स्थावर संपत्ति का वह अंतरण है जो एक व्यक्ति द्वारा, जो दाता कहलाता है, दूसरे व्यक्ति को जो आदाता कहलाता है, स्वेच्छा और प्रतिफल के बिना किया गया हो, और आदाता द्वारा या उसकी ओर से प्रतिग्रहित किया गया हो। अर्थात सेक्शन 122 defines gift. According to this section, gift is the transfer of certain existing movable or immovable property made voluntarily and without consideration by one person called the donor to another called the donor and accepted by or on behalf of the donee, उसकी ओर से एक्सेप्ट किया जाता है। इस डेफिनेशन से हम ये समझ पा रहे हैं कि गिफ्ट जो है, दान जो है, वो चल और अचल दोनों संपत्तियों में लागू होता है। सेक्शन 122 से लेकर 129 तक दान से रिलेटेड सेक्शन है, जिसमें से मैंने आप लोगों को इससे पूर्व में यूनिवर्सल डोनिंग, सेक्शन 128 और साथ ही सेक्शन 127 ऑनरस गिफ्ट टॉपिक मैंने आप लोगों को इससे पहले पढ़ा दिया है। हम लोग उन टॉपिक्स पे चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग गिफ्ट क्या है को यहाँ पे समझेंगे। डेफिनेशन के हिसाब से, या जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि कॉन्टेक्ट करने के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, एक लेने वाला, एक देने वाला। इसी तरह गिफ्ट में भी दो व्यक्तियों की आवश्यकता है। दान किसी भी संपत्ति का जो कि एग्जिस्टिंग में है, मूवेबल इमूवेबल, किसी भी प्रॉपर्टी का किया जा सकता है। एक व्यक्ति देता है जो डोनर, दाता कहलाता है। दूसरा व्यक्ति जो लेता है, आदाता, डोनी कहलाता है।
इस परिभाषा के अनुसार डोनर गिफ्ट जो है वो वॉलेंटरी और विदाउट कंसिडरेशन किया गया होना चाहिए। एक्सेप्टनेस व्हेन टू बी मेड, अर्थात प्रतिग्रहण कब करना होगा। Such acceptance must be made during the lifetime of the donor and while he is still capable of giving. If the donor dies before acceptance, the gift is void. अर्थात ऐसे प्रतिग्रहण दाता लाइफ टाइम में, जीवन काल में, और जब तक वह देने के लिए समर्थ हो करना होगा। यदि प्रतिग्रहण करने से पहले डोनी की दाता की डेथ हो जाती है तो दान शून्य हो जाता है। अर्थात इसकी डेफिनेशन के हिसाब से अगर जो दाता, डोनर और लेने वाला आदाता जो है आवश्यक है उनके लिए कि प्रॉपर्टी जो गिफ्ट की जा रही है, मूवेबल इमूवेबल जो भी प्रॉपर्टी है, वो जो है मुफ्त में दी जा रही है, बदले में कुछ भी नहीं लिया जा रहा, अर्थात विदाउट कंसिडरेशन कुछ दिया जा रहा है, तभी वह दान कहलाता है। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया कि 100 रुपए या उससे अधिक की कोई भी वस्तु होगी तो रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। तो यहां पे गिफ्ट भी रजिस्ट्री अनिवार्य है। सेकंड पैराग्राफ जो है सेक्शन 122 का, वो ये कहता है कि अगर एक्सेप्टेंस बहुत आवश्यक है, उस देने वाले के लाइफ टाइम में एक्सेप्टेंस होना चाहिए। नहीं होगा स्वीकृति के पहले यदि पाने वाला व्यक्ति बिना हाँ किए, अर्थात स्वीकृति मीन्स एक्सेप्ट करना या डिनाई करना, अगर बिना हाँ किए मर जाए तो दान शून्य हो जाएगा। अर्थात दोनों की हाँ देने वाले डोनर के जिंदा रहने तक ही होना आवश्यक है। सेक्शन 122 में जो डेफिनेशन दी गई है दान की, उसके हिसाब से दान के जो एसेंशियल एलिमेंट आते हैं, सेक्शन 122 के अकॉर्डिंग a gift is a transfer which does not contain any element of consideration in any shape or form. अर्थात गिफ्ट जब होगा तो किसी भी तरह का कंसिडरेशन नहीं दिया जाएगा, किसी भी फॉर्म में किसी प्रकार का प्रतिफल नहीं है। दान से जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं कि बिना किसी मूल्य की कोई वस्तु दी जाना। कोई भी वस्तु आप देते हो लेकिन बदले में आप उसके कुछ भी नहीं लेते हो, तो ही तभी वह दान कहलाएगी। यदि कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण या कोई भी वस्तु दी जाती है तो सेल बन जाता है। सेल विक्रय मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में मेरे बहुत पहले के लेक्चर में बताया था। विक्रय आप लोगों को विक्रय टॉपिक मैंने पढ़ाया है, उसकी डेफिनेशन में कहा था कि कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण विक्रय कहलाता है। तो जब कंसिडरेशन होगा, कीमत दे दी जाएगी, तो वो संपत्ति अंतरण अधिनियम में कुछ और बन जाएगा। अतः गिफ्ट के लिए कंसिडरेशन या उसका कोई भी मूल्य किसी भी फॉर्म में, इन एनी शेप ऑफ फॉर्म, अर्थात किसी भी शेप में कोई भी कंसिडरेशन नहीं दिया जाएगा, तभी वो गिफ्ट होगा। The essence of gift is a voluntary and gratuitous transfer of ownership in a property in favor of another person. अर्थात जो गिफ्ट का आवश्यक तत्व है या गिफ्ट के लिए जो एसेंस है, आवश्यक है, वो है स्वेच्छा से दिया जाना। स्वामित्व का अंतरण किसी संपत्ति में किसी दूसरे व्यक्ति के स्वेच्छा से दिया जाना। सेक्शन 122 में दान शब्द का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे सभी तरह की चल और अचल सभी संपत्ति यहाँ पे आती है। जो आगे की सेक्शन है, मोड ऑफ गिफ्ट सेक्शन 123 और किन संपत्तियों का दान हो सकता है सेक्शन 124, रिवॉक ऑफ गिफ्ट सेक्शन 126, ऑनरिस गिफ्ट सेक्शन 127 एंड यूनिवर्सल डोनी
सेक्शन 128। ये आप लोग आगे के उसमें लेक्चर में हम लोग इन पे चर्चा करेंगे। जहां तक गिफ्ट की एसेंस, स्पेशल फीचर्स क्या होने चाहिए या उसके आवश्यक तत्व क्या हैं, तो आपको इसकी डेफिनेशन से ही पता चल रहा है, बार बार आप इसे देख रहे हैं कि विदाउट कंसिडरेशन दान होगा। साथ ही दूसरा जो इसका स्पेशल फीचर है वो है इट मस्ट बी मेड वॉलेंटियरली, कि ये स्वेच्छा से किया गया होना चाहिए बिना किसी दान के। दान जो है हिंदू और मुस्लिम सभी में प्रचलित है। मुस्लिम लॉ में दान मौखिक किया जाता है और वहां पर मुस्लिम लॉ में दान के जो गिफ्ट है उसका डिक्लेरेशन बहुत जरूरी है, साथ ही दोनों द्वारा स्वीकृति जरूरी है और संपत्ति का पोजीशन दिया जाना आवश्यक है। इसी तरह हमारे यहां भी या हिंदू विधि में भी दान जो है वो वॉलेंट्री किया जाता है और संपत्ति का कब्जा दिया जाता है। सेक्शन 122 के सेकंड पैराग्राफ में यह कहा गया है कि स्वेच्छा से प्रतिफल के बिना अंतरण फर्स्ट पैराग्राफ में है और सेकंड पैराग्राफ में एक्सेप्टेंस ऑफ डोनी में कहा गया है कि स्वीकृति दाता की लाइफ टाइम में होनी चाहिए और दूसरी जब तक वह देने में समर्थ हो तभी उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, तभी वो दान कहलाएगा। यहां आज हमने मकबूल आलम वर्सेस बनाम खादिजा AIR 1966 सुप्रीम कोर्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दान जो है वो तभी वैध है जब संपत्ति पर डोनी को कब्जा दे दिया गया हो या दाता ने वह सब कुछ कर दिया हो जिसके लिए वह कर सकता था। अर्थात प्रॉपर्टी पे कब्जा जब डोनी को दे दिया जाता है तो गिफ्ट मान लिया जाता है, लेकिन विदाउट कंसिडरेशन यह सब होना आवश्यक है। एक और केस गुलाम मोहम्मद बनाम ताज मोहम्मद खान AIR 1995 इलाहाबाद हाईकोर्ट। यहां पे इस केस में लिखित दान इंस्ट्रूमेंट विलेख है या अन्य, लिखित में दान शब्द के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। कोर्ट ने दस्तावेज को मुआहिदा अंतरण माना, गिफ्ट नहीं माना। लिखित द्वारा अंतरणकर्ता ने एक मकान अपने तीनों भाइयों को दे दिया था, लेकिन लिखित जो था वो अनरजिस्टर्ड था। न्यायालय ने यह कहा कि इस तरह का डॉक्यूमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट, करार मात्र इसे हम कह सकते हैं। अर्थात दान जो है चल संपत्ति में के दान में रजिस्ट्री जरूरी नहीं है। संपत्ति की कीमत सेक्शन 122 के अकॉर्डिंग संपत्ति मुफ्त में दिया जाना आवश्यक है, बदले में कुछ भी नहीं लिया जाएगा, लेकिन रजिस्ट्री अनिवार्य होगी। अगर संपत्ति इमूवेबल है तो रजिस्ट्री आवश्यक है। चल संपत्ति का दान मौखिक भी किया जा सकता है। ऐसा संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 122 प्रावधान देती है। संपत्ति मौजूद होनी चाहिए, यानी कि संपत्ति का अस्तित्व में होना आवश्यक है। साथ ही जब संपत्ति दान की जाती है तो लेने वाले की हां बहुत आवश्यक है। अब यहां पे एक सवाल यह उठता है कि मान लीजिए अगर लेने वाला माइनर है
तो फिर कंसेंट कौन देगा? संविदा अधिनियम में आपने देखा होगा कि संरक्षक जो है, जो उसका संरक्षक है, उसकी स्वीकृति या वही उसका ध्यान या देखभाल करता है। तो गिफ्ट सेक्शन 122 ये कहता है कि अगर लेने वाला माइनर है तो संरक्षक की स्वीकृति होनी चाहिए। लेकिन स्वीकृति के पहले यदि पाने वाला धोनी जो है बिना हाँ कर किए मर जाता है तो दान शून्य हो जाता है, अर्थात स्वीकृति बहुत आवश्यक है। हाँ जो है, उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो देने वाले के जिंदा रहते हुए होनी चाहिए, डोनर के लाइफ टाइम में। जैसा कि आपने इसके सेकंड पैराग्राफ में पढ़ा था, सेकंड स्लाइड में, कि सच एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर एंड व्हाइल ही इज स्टिल केपेबल ऑफ गिविंग। इफ द डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस द गिफ्ट इज वॉइड, अर्थात दान को ही, पूर्ण दान को ही शून्य बना देती है। अर्थात वॉलेंट्री, स्वेच्छा से दिया गया होना और विदाउट कंसिडरेशन दिया होना, साथ ही एक्सेप्टेंस जो है उसकी बहुत आवश्यक है किसी भी दान के लिए। तो आज हमने यहाँ पर दान की डेफिनेशन, परिभाषा को यहाँ पे समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके एसेंशियल एलिमेंट्स और बाकी के सेक्शंस, दान से रिलेटेड, गिफ्ट से रिलेटेड बाकी के सेक्शन 123 से लेकर 129 तक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।